हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मिथिलेश कुमार स्वागत करता हूं आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मिथिलेश पर। 24 अक्टूबर यानी कल उत्तर प्रदेश लोकसभा आयोग का एग्ज़ाम हुआ था। उसी पेपर का आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है? तो भारतीय गंगा नदी का बेसिन का हिस्सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी में आप देख पा रहे हैं, ये जो जोंक नदी है, कल का ही वीडियो में बताए हैं कि ईब, जोंक, तेल, शंख, ब्राह्मणी ये सब महानदी की सहायक नदियां हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो गया। चलिए, दूसरा सवाल है, विश्व युवा कौशल दिवस 2021 का विषय क्या है यानी थीम क्या है? तो इसका जो थीम है वो है ऑप्शन नंबर डी, री इमेजिन यूथ स्किल्स पोस्ट पैंडेमिक। तीसरा सवाल है, कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ ध्यान देना है, कौन सुमेलित नहीं है, नहीं है पूछा जा रहा है। तो देखिए, लेवेस जो स्थानीय पवन है ये स्पेन में चलती है, ठीक है। ब्रिक फील्डर ऑस्ट्रेलिया का, ये भी ठीक है। ब्लैक रोलर अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। लेकिन जो सामल है वो ऑस्ट्रेलिया का नहीं है, ऑस्ट्रिया का नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर डी, सामल। चौथा सवाल है, कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम जीएसटी यानी वस्तु एवं सेवा कर नियमों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक प्रावधान करता है? तो सभी को मालूम है 101वां संविधान संशोधन। चलिए, पाँचवा सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो शीत ऋतु में वर्षा के लिए होने वाली उत्तरदायी है, यह है पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है। जबकि मानसून की वापसी यानी लौटते ही मानसून से कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है। और भारत में सर्वाधिक वर्षा यानी 75% जो वर्षा होती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। चलिए, छठा सवाल है, सिविल सेवाओं में सुधार हेतु पीसी होटा समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो पीसी होटा समिति का गठन 2004 में किया गया था। सातवां सवाल है, जनगणना 2011 के अनुमानों के अनुसार भारत में निम्न में से कौन सा एक सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है? तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है जो उत्तर प्रदेश है। चलिए, आठवां सवाल है, फरवरी 2021 में नागोजी ओंकोजी इवेला को विश्व व्यापार संगठन में प्रथम महिला महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। यह महिला निम्नलिखित में से किस राष्ट्र से संबंधित है? तो नागोजी ओंकोजी इवेला थी, ये नाइजीरिया की थी। चलिए, फ्लाई ऐश प्रदूषण किससे होता है? तो ताप विद्युत संयंत्रों से होता है। 10वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा देश काला सागर के तट पर स्थित नहीं है? तो टर्की, बुल्गारिया और जॉर्जिया ये काला सागर के तट पर हैं, और जो नहीं है तो वो है सीरिया। 11वां सवाल है, निम्नलिखित तथ्यों पर ध्यान दीजिए। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे, तो पहला तो बिल्कुल सही है। दूसरा, भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त रमा देवी थी, ये भी सही है। तो दोनों कथन सही हैं, ऑप्शन सी सही है। चलिए, ये भारत के प्रथम राजनीतिक वाला में हम किए भी थे कि भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी रमा देवी। 12 नंबर सवाल है कि वैश्विक शांति सूचकांक 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से विश्व का सबसे शांतिपूर्ण क्षेत्र कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे शांतिपूर्ण क्षेत्र है वो है यूरोप। चलिए, 13वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है, देखिए, अलास्का, कोरियाक जनजाति तो नहीं, अलास्का में एस्किमो और टुंड्रा जनजाति होती है। बोर्नियो में पुनान, अरब रुवाला और स्वीडन और फिनलैंड में लैप्स। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। 14वां सवाल है, कार्बन क्रेडिट की अवधारणा उत्पन्न हुई थी
तो कार्बन क्रेडिट की अवधारणा 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल के तहत हुआ था। तो ऑप्शन बी सही हो गया, जो कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 ईस्वी में 16 सितंबर को हुआ था ओजोन परत के संरक्षण के लिए। तो कल का ही वीडियो में हम बताए थे। 15वां सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम वित्त आयोग का अध्यक्ष था। तो वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे केसी नियोगी, दूसरे अध्यक्ष थे के संथानम, तीसरे थे ए.के. चंद्रा और चौथे थे डॉक्टर राजमन्नार। चलिए, मिकांग नदी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो मिकांग का उद्गम तिब्बत के पठार से है, तो पहला सही है। मिकांग का डेल्टा दक्षिण कंबोडिया में स्थित है, नहीं। मिकांग का जो पठार है वो दक्षिणी वियतनाम में स्थित है। तो इस तरह से आंसर हो गया केवल 1। कर कौन सुमेलित नहीं है। तो विटामिन ए संतरा में पाया जाता है, नहीं। संतरा में तो विटामिन सी पाया जाता है, तो यही सुमेलित नहीं है। विटामिन सी नींबू ठीक है। विटामिन डी कॉड मछली का तेल लिवर, हाँ ठीक है। विटामिन B6 में धान का चोकर में पाया जाता है, ठीक है। सामान्य दृष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक होता है। तो सामान्य दृष्टि के लिए विटामिन ए होता है, और विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। तो कौन सा ऑप्शन में है, डी इसका सही उत्तर हो गया। नीति आयोग द्वारा प्रकाशित SDG इंडिया इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य SDG संबंधित अपने प्रदर्शन में देश के शीर्ष 5 राज्यों में सम्मिलित नहीं था। तो शीर्ष 5 राज्यों में सम्मिलित नहीं था, तो वो था गुजरात, जबकि आंध्र प्रदेश, गोवा और तमिलनाडु शीर्ष 5 राज्य में सम्मिलित थे। चलिए, 20वां है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत सरकार द्वारा पर्यावरण अधिनियम पारित किया गया था। तो पर्यावरण अधिनियम पारित किया गया था वो 1986, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो गया। अगला सवाल है 21 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। यहाँ ध्यान रखना है कि बार बार पूछा जा रहा है कि सुमेलित नहीं है। तो आइए, अंतर्राष्ट्रीय सस्य वानिकी संस्थान नैरोबी, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल, केंद्रीय सस्य वानिकी संस्थान अनुसंधान संस्थान बांदा, और टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान। तो टाटा वाला तो बॉम्बे है, तो ऐसे ही पकड़ा गया। तो ऑप्शन नंबर डी इसका हो गया। 22वां है 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम था। तो जनसंख्या घनत्व सबसे कम था वो अरुणाचल प्रदेश का, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो इसका हो गया ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। जबकि सबसे ज़्यादा घनत्व जनसंख्या घनत्व बिहार का है। बाटुलिज्म क्या है। तो बाटुलिज्म भोज्य पदार्थ से होने वाला विषैलापन है। चलिए, 24वां सवाल है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आम चुनाव में मतदान, ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। 25वां सवाल, विद्युत विभव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है। तो विद्युत विभव एक अदिश राशि है, ठीक है। यह एक सदिश राशि है, नहीं। या तो अदिश होगा या सदिश होगा, तो अदिश है। चलिए, 26 सवाल है, ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पत्ती द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उसके प्राधिकार को और अधिक बल प्रदान किया। तो ये हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1861। 27वां सवाल है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कथन आर कहा गया है। चलिए, असर्शन रीजन का है, मानव शरीर अपने लिए आवश्यक सभी विटामिनों का संश्लेषण कर लेता है, ये असर्शन है। और रीजन में है, शरीर के उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य होते हैं। तो शरीर के उचित विकास के लिए विटामिन नहीं प्रोटीन होते हैं जरूरी। तो यहाँ जो सही उत्तर है, असर्शन सही है लेकिन रीजन गलत है। चलिए, भारत के राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन देख लीजिए, इस तरह से है,
तो राष्ट्रपति लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। पहला ये है, तो पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा है, राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में संसद को उसके आह्वान के कारणों के विषय में सूचित करता है, तो ये भी सही है। तो दोनों सही कौन में है? सी है, तो सी इसका सही उत्तर हो गया। 29वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन अन्य तीनों की तुलना में सबसे ज़्यादा सूर्य की रोशनी परावर्तित करता है? तो सूर्य की सबसे ज़्यादा जो रोशनी परावर्तित करेगा वो होगा ताज़ा बर्फ से ढकी भूमि। चलिए, 30वां सवाल है, कौन सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है पूछा गया है, तो सहकारी सोसाइटी का संवर्धन, यही सुमेलित नहीं है। ये 43 का बी होगा। चलिए, 31 है, निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? नहीं है पूछ रहा है, तो सूर सरोवर, समसपुर पक्षी अभयारण्य और सरसई नावर झील, ये तीनों उत्तर प्रदेश के रामसर स्थल हैं, जबकि सुरिनसर और मानसर झील उत्तर प्रदेश का नहीं है। सुरिनसर मानसर झील है, ये जम्मू कश्मीर में आ जाता है। चलिए, 32वां सवाल है, उत्तर प्रदेश के बजट 2021-22 में किस योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को टैबलेट देने की घोषणा की गई है? तो मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत। चलिए, 33वां सवाल है, भारत में आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन डिवीजन गृह मंत्रालय में एक नोडल डिवीजन है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदाध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदाध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। चलिए, तो इसका सही उत्तर हो गया प्रधानमंत्री। रक्त में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है? तो नाइट्रेट की अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। तो जल्दी में ही हम लोग किए थे डिस्कस। 35वां है, फया यदुल फवाद नामक पुस्तक शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है। इसका संकलन किसने किया था? तो इसका संकलन अमीर हसन सिजजी ने किया था। चलिए, भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील, तो भारत की सबसे बड़ी झील और खारे पानी की भी झील भी पूछे तो चिल्का, लेकिन अगर सबसे अधिक लवणता वाला झील तो सांभर झील। चलिए, पूंजी निर्माण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो पूंजी निर्माण की प्रक्रिया वस्तु और वित्तीय संस्थाओं को प्रभाविता पर निर्भर करती है। सही जवाब। निवेश पूंजी निर्माण के लिए एक अनिवार्य कारक है, तो ये भी सही है। तो 1 और 2 दोनों सही है। 38वां सवाल है, संघीय बजट 2021-22 के अनुसार वित्त मंत्री ने कृषि ढांचा एवं विकास सेस नाम से एक नया कर प्रस्तावित किया है। यह कर कितने उत्पादों पर लगाया जाएगा? तो यह कर 20 उत्पादों पर लगाया जाएगा। चलिए, 39वां सवाल है, 2 कथन दिए गए हैं, जिसमें पहला असर्शन है, दूसरा रीजन है। तो देखिए, भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी होती है? तो नहीं, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति सिर्फ उत्तरदायी होती है। अच्छा, रीजन देख लीजिए, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने की पात्रता रखते हैं, तो दोनों सदस्य मंत्री बन सकते हैं। तो देखिए, इस हिसाब से ये गलत है किंतु आर सही है, तो डी हो गया। 40वां है, क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो? अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वे शरारत छोड़ गए हैं। निम्नलिखित में से किसने उपरोक्त वाक्य को संविधान सभा के बहस में कहा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। विश्व ओजोन दिवस तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 को हुआ था। चलिए, 42वां है कि निम्नलिखित में से किस कुल के पौधे से टापा कपड़ा बनाया जाता है? तो जो टापा कपड़ा है ये मोरेसी कुल के पौधे से बनाया जाता है।
43वां सवाल है सुमेलित करना है। तो देखिए, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग नई दिल्ली में है इसका मुख्यालय। खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड नागपुर। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ये हो गया आपका हैदराबाद। और एल्युमिनियम राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड तो ये है भुवनेश्वर। तो इस तरह से हो गया 1 का 4, बी का 3, सी का 2 और डी के 1। तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए, जून 2021 में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यूनाइटेड किंगडम इस शिखर सम्मेलन का अध्यक्ष था। तो सही है, G7 2021 में यूके में हुआ था। ब्राज़ील को अतिथि देश के रूप में शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया गया था। तो नहीं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राणा चुंडा। कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के समय किस संस्थान ने नाइट्रोजन जनरेटर को ऑक्सीजन जनरेटर में बदलने का प्रदर्शन किया था? तो ये IIT बॉम्बे के द्वारा किया गया था। कोरोना काल में न्यूज सुने होंगे। 46 नंबर का हो गया बी। 47वां सवाल है, उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा योजना 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार ने धार्मिक यात्रा के लिए निम्न में से किस व्यक्तियों के लिए आरंभ की गई है? तो ये मजदूरों के लिए आरंभ किया गया है। 48वां सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं उत्तर प्रदेश में बजट 2021-22 में शामिल की गई है? तो इसका 1 और 2 तीनों आंसर हो जाएगा। 49वां है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है। तो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को कैसे हटाया जा सकता है? चलिए, तो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटा सकते हैं उच्चतम न्यायालय के जांच के परामर्श के पश्चात राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है। 50वां सवाल है, भारत में थोक मूल्य सूचकांक यानी WPI के आंकड़े निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान या कार्यालय जारी करती है? तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय इसका सही उत्तर हो गया। 51वां सवाल है, कौन सा एक कोको का प्रमुख उत्पादक देश नहीं है? तो घाना, कैमरून और आइवरी कोस्ट है, जबकि लाटविया नहीं है। 52वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण समुदाय का तत्व नहीं है? तो सांस्कृतिक विविधता इसका सही उत्तर हो जाएगा। 53वां सवाल है, कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु को 21 से घटाकर 18 कर दिया गया था? तो ये बहुत आसान सवाल था। 61वां संविधान संशोधन 1989, जवाहरलाल नेहरू के जन्म के 100 वर्षों के बाद। 54वां सवाल है, भारतीय संसद की लोकलेखा समिति संवीक्षा करती है। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन पर करती है। और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148 से 151 तक है। 55वां सवाल है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को असर्सन और दूसरा को रीजन कहा गया है। तो असर्सन में है, मुगल साम्राज्य मूल रूप से एक सैनिक राज था। तो ये तो सही है, सैनिक राज था। रीजन है कि केंद्रीय शासन व्यवस्था के विकास की प्राण शक्ति उसकी सैनिक शक्ति पर निर्भर थी। तो ये भी सही है। तो दोनों सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो गया। 56वां सवाल है, उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण, स्थिरीकरण और कल्याण विधेयक 2021 के संदर्भ में कौन सा सही है? सही है। तो इस विधेयक का उद्देश्य 2026 तक जन्म दर को 2.1 प्रति हजार जनसंख्या तक कम करना है। अच्छा, दूसरा है, वर्तमान में राज्य में प्रजनन दर 2.7 प्रति हजार है। तो इसका दोनों कथन सही है, यानी सी सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। सुमेलित करना है राज्य और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। तो आइए सुमेलित करते हैं। राजस्थान में राज्यसभा की सीटें 10, गुजरात में 11, कर्नाटक में 12 और पंजाब में 7 है।
तो इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए 58वां सवाल है कि लौंग निम्नलिखित में से किसका निरूपण है। तो लौंग फूल की कली से होता है, तो हो गया फूल कली। 59 सवाल है, शीर्षक मुद्रास्फीति टोकरी में सभी वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन को संदर्भित करती है। तो शीर्षक मुद्रास्फीति का मापन किस आधार पर किया जाता है। तो थोक मूल्य सूचकांक पर किया जाता है, ऑप्शन ए हो गया। इको मार्क प्रतीक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से इको मार्क हो गया। इंडोनेशिया के द्वीप समूहों में पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर सही क्रम कौन सा है। तो पश्चिम से पूर्व की ओर है सुमात्रा, जावा, बाली, तब है लोम्बाक। चलिए 62वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर वाहित नहीं है। तो डेंगू मच्छर से होता है, एडिस, फाइलेरिया भी, चलिए मलेरिया भी, जबकि नींद्रा रोग प्रोटोजोआ से होने वाला बीमारी है। 63वां सवाल है, सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE का प्रचलित सूचकांक है। तो BSE में सूचीबद्ध कितने ब्लू चिप कंपनियों से इसका मापन होता है। तो आंसर है 30। पंचायती राज पर निम्न समितियों पर विचार कीजिए तथा इसे कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो पंचायती राज का देख लीजिए, अशोक मेहता समिति 77, LM सिंघवी समिति 86 हो जाएगा ये, जबकि BR मेहता समिति 57, बलवंत राय मेहता समिति 57 और JVV के राव समिति 1985। तो अब देख सकते हैं इस अनुसार ऑप्शन नंबर 2 हो गया। 65वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सही सुमेलित नहीं है। तो मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है, सही है। राज्य के नीति निदेशक तत्व आयरलैंड से, ये भी सही है। केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ ये कनाडा से लिया गया है, लेकिन लिखा गया ऑस्ट्रेलिया, तो यही गलत है। आपातकालीन जर्मनी से, तो ऑप्शन सी हो गया। रक्त में शर्करा का स्तर सामान्यतः प्रदर्शित किया जाता है। तो मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। चलिए 67 नंबर सवाल है, घटनाओं पर विचार कीजिए और उसको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो बहुत ही शानदार सवाल है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पहले 3 यानी साइमन कमीशन 27, नेहरू रिपोर्ट 28, शारदा अधिनियम 29 और डांडी मार्च 30। चलिए 68वां सवाल है, कौन सुमेलित नहीं है। तो सिरका में एसिटिक अम्ल होता है, सही है। हड्डियों में उपस्थित यौगिक कैल्शियम फास्फेट का बना होता है, ठीक है। दूध का खट्टा नाइट्रिक अम्ल नहीं, लैक्टिक अम्ल होता है, तो सी हो गया सही। चलिए 69वां सवाल है, सिमलीपाल, तो ये उड़ीसा में है। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश, नंदा देवी उत्तराखंड, नोकरेक मेघालय, तो ये राष्ट्रीय उद्यान थे। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका। 70 देखिए, तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, परंतु आजकल ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, तो ये गलत है। कारण नदी या अपहरण हिमालय नदियों का एक प्रमुख गुण है। तो इसका जो सही उत्तर है, असर्शन गलत है किंतु रीजन सही है। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ है किया गया समझौता कहा है। मूल अधिकारों को, तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। चलिए 72वां सवाल, निम्नलिखित शहरों में से किस एक में देश का प्रथम भारतीय कौशल संस्थान स्थापित किया गया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कानपुर। 73वां सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंटार्कटिका में भारत का स्थायी और उसके द्वारा परिचालित अनुसंधान स्टेशन है। तो मैत्री और भारती। चलिए 74वां सवाल है, निम्नलिखित में से किस कण पर शून्य आवेश होता है। तो न्यूट्रिनो पर शून्य आवेश होता है। 75वां सवाल है, रेडियोधर्मिता के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो रेडियोधर्मिता एक नाभिकीय गुण है, सही है। जबकि नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम बनाया जाता है, तो नहीं, नाभिकीय संलयन पर बनाया जाता है, तो सिर्फ पहला सही है। तो टोटल 150 क्वेश्चन थे,
जिसमें आज 75 का ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में 76 नंबर से 150 तक का सॉल्यूशन किया जाएगा। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।